स्वागत है प्यारे बच्चों हमारे YouTube चैनल में। आइए शुरू करते हैं हम लोग आगे का वर्ड पावर। तो हमारा अगला जो वर्ड है इफिकेसियस, 6 नंबर का वर्ड है इफिकेसियस, EFFICACIOUS। इफिकेसियस की मीनिंग क्या होती है? तो प्यारे बच्चों इफिकेसियस की मीनिंग होती है प्रभावकारी। प्रभावकारी बोले तो हम कह सकते हैं इसे अंग्रेजी में इफेक्टिव, ठीक है ना। इफेक्टिव का भी मतलब होता है प्रभावकारी या प्रभावशाली। तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। जैसे एग्जाम्पल लेके टेल मी मुझे बताओ एन इफिकेसियस मेथड, एक प्रभावकारी मेथड तरीका टू डू दिस वर्क, इस काम को करने का। देखो मैंने हिंदी भी लिखा है तो आप बहुत ही आसानी से इसका यूज़ समझ सकते हो, आप यूज़ भी कर सकते हो। तो इफिकेसियस का मीनिंग होता है, स्पेलिंग भी याद रखिएगा प्यारे बच्चों, प्रभावकारी जिसे इफेक्टिव कहते हैं। तो टेल मी एन इफिकेसियस मेथड, बताओ मुझे कोई प्रभावकारी तरीका, बहुत ही शानदार तरीका टू डू दिस वर्क, इस काम को करने का। अगला जो वर्ड है हमारा वो है मस्टर, MUSTER। मस्टर बहुत ही शानदार वर्ड है। मस्टर का मीनिंग क्या होता है? तो हमें ये पता होना चाहिए। मस्टर का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों इकट्ठा करना। मस्टर का मीनिंग होता है इकट्ठा करना। और इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया है यहाँ पर। यू शुड मस्टर द करेज, यू शुड मस्टर द करेज। शुड मतलब चाहिए, मस्टर मतलब इकट्ठा करना। तो तुम्हें इकट्ठा करना चाहिए द करेज, साहस, टू डू समथिंग ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है महान भी और बड़ा भी। समथिंग का मतलब कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ महान करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए तुम्हें साहस इकट्ठा करना चाहिए। तो इकट्ठा करना की अंग्रेजी हो गई मस्टर, जिसे हम लोग कलेक्ट कह सकते हैं ना, कलेक्ट, या जिसे हम लोग गैदर भी कहते हैं, GATHER। तो स्पेलिंग याद रखिएगा मस्टर का और इसका मीनिंग भी याद रखिएगा। कई तरीके से एग्जाम में आ सकता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है याद रखना। और सारा खेल प्रैक्टिस का है, याद करने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस आप करोगे तो ही दिमाग में ये बना रहेगा। और एग्जाम में जब ऑप्शंस आएंगे तो आप आराम से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आप लगा लोगे। अगला जो वर्ड है हमारा वो है डिस्क्रीट, DISCREET। डिस्क्रीट की हिंदी क्या होती है प्यारे बच्चों? होशियार। होशियार बोले तो एक तरह से समझ लो चौकन्ना या सावधान, चौकन्ना या सावधान, ठीक है ना। तो सावधान को हम एक शब्द में कह सकते हैं अलर्ट या केयरफुल भी कह सकते हैं, क्योंकि केयरफुल का मतलब होता है एकदम सावधान। तो मैं आपको एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ। आई एम ऑलवेज डिस्क्रीट, मैं हमेशा सावधान रहता हूँ अबाउट माई सीक्रेट प्लान। यानी जो भी मैं सीक्रेट प्लान बनाता हूँ, कोई भी गुप्त योजना बनाता हूँ, तो मैं उसको लेकर के बहुत ही सावधान रहता हूँ। मतलब मैं जल्दी किसी को बताता नहीं, उसे अपने पास ही रखता हूँ, उसके प्रति बहुत ही चौकन्ना या सावधान रहता हूँ। तो डिस्क्रीट का मीनिंग क्या हो गया प्यारे बच्चों? होशियार यानी केयरफुल। इससे अगर मैंने आपको कोई बात बताई और मैंने कहा कभी किसी को ये बात बताना नहीं, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि प्लीज़ बी डिस्क्रीट। आप होशियार रहना, अलर्ट रहना, सावधान रहना, मतलब किसी को बताना नहीं है। अगला जो वर्ड है हमारा ये भी बहुत ही शानदार वर्ड है और वो है स्टीम्ड, ESTEEMED। बहुत ही शानदार वर्ड है ये भी, जिसका हिंदी होता है सम्मानित। सम्मानित बोले तो एक शब्द में आप कह सकते हो रेस्पेक्टेड, ठीक है। रेस्पेक्टेड, हमारे ऑप्शन में अगर रेस्पेक्टेड रहेगा तो हम लगा लेंगे, और यही सब ऑप्शन रहेगा ही, क्योंकि ऑप्शंस इजी होते हैं, क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं बस। तो अगर हमें हिंदी पता रहेगा तो हम आसानी से कर लेंगे। तो एग्जाम्पल भी ले लो, राजेश इज़ एन एस्टीम्ड मेंबर ऑफ आवर लोकेलिटी। मतलब राजेश हमारे लोकेलिटी का यानी हमारे मोहल्ले का सम्मानित सदस्य है, यानी बहुत ही सम्मान से भरा है, सम्मानित है, ठीक है। और हमारा जो अगला वर्ड है FLAW, फ्लॉ। फ्लॉ का मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चों? तो फ्लॉ का मीनिंग आप जान लो। फ्लॉ का हिंदी होता है त्रुटि। त्रुटि बोले तो गलती, ठीक है ना, जिसे हम लोग एरर कहते हैं। एरर आपने पढ़ा होगा, कॉमन एरर वगैरह। एरर का मतलब होता है त्रुटि या गलती। तो दिस बुक इज़ फुल ऑफ फ्लॉज, यह किताब जो है फुल ऑफ फ्लॉज यानी गलतियों से भरी है, त्रुटियों से भरी है। जैसे होता है ना कोई किताब में बहुत ही ज़्यादा मिस प्रिंटिंग हुई रहती है, बहुत सारा गलतियाँ छपा रहता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि दिस बुक इज़ फुल ऑफ फ्लॉज, यानी गलतियों से भरा है। प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप टेलीग्राम को भी, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और प्यारे बच्चों मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर देना है। आपको प्यारे बच्चों डिस्क्रीट का आपको जितने भी सिनोनिम्स पता होंगे वो आप हमें लिख के ज़रूर दिखाइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।